पता नहीं क्या मैटर। इस तरह पर अपनी जान दे करके हमको सुरक्षित रखता है, तो एक खेतों में हम चला करके खुदा भावना चला करके हमको अनाज देता, भूखे नहीं सोने देता है। ये दोनों लोग यूपीए के सरकार में ठगे गए। किसानों के लिए सपा बसपा सरकार में कोई योजनाएं थी। आज एक किसान की बात करते हैं, अफगान पाकिस्तान और खालिस्तानियों को बुला करके किसानों को बहकाने का काम करते हैं। इतना अच्छा बिल लागू नहीं होने दिया। दिन का योगी आदित्यनाथ महाराज जी को ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री बताते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने चाचा का नहीं हुआ, जो अपनी पत्नी को चुनाव नहीं जिता सका, वो हमारे महाराज जी को अनुपयोगी बताता है। इसका जवाब आप दूसरों को देंगे। अनुपयोगी है आपके इत्र वाले मित्र के लिए, अनुपयोगी है आपके AK-47 मुख्तार काका के लिए, जिनको घुटनों के बल पर कर दिया। अनुपयोगी है आपके अतीक अहमद जो भले सुल्तानपुर में 50 गाड़ियों का भीड़ आया था, अपना मुकदमा गिरा रहा था, आज जान की भीख मांग रहा है, फड़फड़ा रहा है। अनुपयोगी है आपके उत्तर प्रदेश को जो छलने वाले गुंडे थे, जो हमारी बहनों को जाते समय छेड़ते थे, आज छेड़ दे तो सीधा यमराज के पास निमंत्रण भेज देकर आया। अनुपयोगी है जो गरीबों के जमीनों पर कब्जा करके बड़े बड़े आलीशान बंगले बनाए थे, जिन पर बुलडोजर चल रहा है। क्यों कहता हूं मित्रों कि विप्लव के थके साथियों, विजय मिली विश्राम समझो, ऊपर मेघ भरे बैठे हैं, किंतु धरा जाती की जाती। ऊपर मेघ भरे बैठे हैं, किंतु धरा जाती की जाती। यानी बहुत सारे काम भी करने को बाकी हैं। उदित प्रभात हुआ से भी छाई कुछ और बाकी, बहुत सारे काम किए जाने बाकी हैं। जब तक तुमके सुख न जुड़े, पूरा अपना काम समझो, पूरा अपना काम समझो, और विप्लव के किसी साथियों विजय मिली। एक और बात, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे होंगे समुदाय विशेष के नेता और समुदाय विशेष के नौजवान खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार की हुकूमत बन जाए तो हम सभी आपकी बहु बेटियों के साथ चर्चा करेंगे। सभी ने सोशल मीडिया में देखा होगा, नस्लों का नाम हो रहा है और उनके साजो सामान तैयार है। युद्ध की मुठभेड़ जब चुकी है, कुछ ही घंटों में बच्चों अब हफ्ता महीना से सीने आए 3-4-5 दिनों में किसी भी दिन चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान होता है। यानी हम सभी और वेरी में पहुंच चुके हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हो सकता है विधायक जी आपकी दुकान हो सकता है भारत को फिर से पाकिस्तान बनाना, समाजवादी पार्टी को वोट दे दीजिए। भारत को अखंड भारत बनाना, भारत में हर व्यक्ति को सुरक्षित रखना, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे महिला हो। यहाँ तक कि हमने किन्नरों की भी स्वागत किया, उनकी भी इज्जत रखी और पहली बार उत्तर प्रदेश में एक किन्नर को राजनीति बनाया, तो एक डीजी ने बनाया और इसी सुल्तानपुर के सोना किन्नर जी को बनाया। आप सब भाग्यशाली, आपने 4 विधायक जी का इस बार 5 विधायक को, अगर योगी जी को चाहते हो, मोदी जी को चाहते हो, तो कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेके आएगा, उसको आप वोट दोगे और उसको आज हर कार्यक्रमों में जुआ आज सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मित्रों कि जब इस सामाजिक युवाओं की बात करिए तो केवल भारतीय जनता पार्टी में ही युवा मोर्चा के लोग राष्ट्रीय नेतृत्व को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप पूरे देश की राजनीति को देखिए तो वर्षों से
जिनका यहाँ पर कब्जा था सुल्तानपुर जनपद में कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने 75 वर्षों के बाद भी एक नेता नहीं पैदा कर पाई, और जब उनके माता जी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ती है तो अपने बेटे को दे देती है, और जब बेटा छोड़ता है तो अपनी मां को दे देता है। 75 वर्षों में एक नेता नहीं पैदा कर पाई कांग्रेस। दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी। जन्म काल से लेकर के उनके पिताजी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, माननीय मुलायम सिंह जी, और वो जब छोड़े तो उनके बेटे अखिलेश यादव जी उसके। आज आप सबके बल पर आप सबने जो ताकत दी है भारतीय जनता पार्टी को, कि आज प्रदेश में हमारी 325 सीटें लेकर के आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार चला रहे हैं। आप देखे होंगे अभी करोड़ के अंदर जेसीबी से पैसे निकाले जा रहे हैं। 200 करोड़ 250 करोड़ रुपया इनके काली कमाई का आज करोड़ में पड़ा हुआ है। ये पैसा किसका था? ये हमारे नौजवानों के पैसे थे, जिन लोगों ने अपने जमीन को बेच करके, उनके माता पिता अपने कानों को बेच करके नौकरी को देने के लिए नौकरी लेते थे, और ये पैसे उनके खाने में जाकर के जमा हुआ था। उस खाने से पैसा निकालने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे मित्रों। सारे अभी हमारे हर्ष जी बता रहे थे 4.5 लाख से ज्यादा नौकरी मांगे योगी जी ने दिया है, लेकिन कोई नौजवान नहीं कर सकता है कि हम पैसा देकर के नौकरी पाए। ये सरकार है, ये आपकी सरकार है, ये युवाओं की सरकार है मित्रों। और किसी भी देश का जो ताकत उसमें जुआ होते हैं, और भारत तो और भी सौभाग्यशाली है। दुनिया में जो रिसर्च करिए तो सभी देशों में 20 से 25% लोग जो है जुआ होते थे, लेकिन भारत में तो 65% नौजवान है। जुआ कितनी बड़ी शक्ति है, ये जुआ जिस ओर जाता है उस ओर उसकी सत्ता जाती है। ये नौजवानों ने इस सरकार को बनाई है मित्रों। इसलिए आपसे आज फिर से कहने के लिए आए हैं कि 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार बनी तो इसमें सबसे बड़ा किसी का योगदान था तो हमारे देश के नौजवानों का था। और आज फिर से जब 2019 में मोदी जी की सरकार बनी थी तो फिर से इस नौजवानों ने 2014 से ज्यादा ताकत से 2019 की सरकार बनाई थी। इसीलिए आप कहने आया हूं मित्रों कि 2017 में आपने 325 की सीटें हम लोग को दी थी, और आपने देखा होगा किसी बिना भेदभाव के साथ माननीय योगी जी ने इस सरकार को चलाई है। आप सोचिए। नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग जयसिंहपुर में मौजूद हैं और बगिया चौराहा है, युवा सम्मेलन है, सारे युवा ही आपको दिख रहे हैं। इस बीच हमारे साथ दया शंकर जी हैं। आप 2017 के चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। एक बार फिर से आपको दायित्व दिया गया है, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आप जयसिंहपुर आए हैं, तो क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? देखिए, जयसिंहपुर के आज जिस तरह से मैंने युवाओं का उत्साह देखा, जो यहाँ पर जिस तरह से युवाओं का उत्साह रहा, सुबह से 11 बजे से युवा हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद रहे, और इनके उत्साह को देख करके मुझे लगता है कि इस बार सुल्तानपुर की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराएंगे। जी, जौने धरती पे हनुमान जी काल नेम का मारे रहे, के दर्शन खातिर आप जाता हैं, तो जो पूर्वांचल का अपना एक टेस्ट है अवधि वाला, तो क्या कुछ आप उसके बारे में कहना चाहते हैं? देखिए, हनुमान जी युवाओं के स्थापित हम कह सकते हैं कि वो उनके प्रेरणा स्रोत हैं। नौजवानों को सबसे ज़्यादा प्रेरणा जो है माननीय हनुमान जी से मिलती है, क्योंकि हनुमान जी में ही वो जो ताकत थी और युवाओं में ही वो ताकत जो है। तो हनुमान जी को भी अपने ताकत का एहसास नहीं था, उसी तरह से युवा जितने ताकतवर हैं, सुल्तानपुर के युवा जितने ताकतवर हैं, या पूरे देश के जो युवा ताकतवर हैं, उनको एहसास हनुमान जी से प्रेरणा लेकर के करनी चाहिए। तो आज यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर है और हम सब इसके बारे में बहुत सुनते रहते थे, तो आज हम लोग भी दर्शन लेकर के और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि देश के युवाओं को फिर से एक बार उनको प्रेरित करें, उनको आशीर्वाद दें कि फिर से नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की माने भारी बहुमत से, फिर पिछली बार 325 था, इस बार 350 से के पार से जिताएं। एक बड़ी समस्या गांव देहात में किसानों की है, वो जो है निराश्रित पशुओं की है। योगी जी ने उसके बारे में बहुत बड़ा योजना बनाया है, गौवंश के लिए आश्रय का स्थल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी वजह से लापरवाही होती है। तो आज सबसे बड़ी समस्या छुट्टा जो जानवर हैं उनके लिए है, उसके बारे में आपका इस बार क्या कुछ ऐसा सक्रिय कदम उठाएगी सरकार? ये बताइए कि ये जानवर तो आज तो पैदा नहीं हुए ना। जी। ये जानवर तो पहले से ही पैदा होते थे, ऐसा तो नहीं है कि इधर उनकी ब्रीड बढ़ गई हो।
जो पहले हमारे गौ माता जी को जो जा कर के लोग जो है ले जाके काट लेते थे, मैंने उनको जो है अब गौ माता अब कोई काट नहीं सकता है, इसलिए थोड़ी संख्या बड़ी होगी। और आज मोदी जी ने हर गांव में हर प्रधानों को हर उसको निर्देशित किए हैं कि जो ग्राम समाज की ज़मीन है उस पर आप जो है गौशाला बनाइए, और बहुत सारे जगहों पर बना हुआ है, कहीं कहीं नहीं बना है, उसको भी सख्त उन्होंने जिलाधिकारियों को बुला के कहा है कि हर ग्राम सभा की ज़मीन पर आप जो है गौशाला बनाइए, और हर उन लोगों के लिए 30 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनको पैसा दीजिए कि वो जो उसको उसके चारा लाएँ। तो ये इतनी बड़ा काम जो है केवल योगी जी की सरकार में ही संभव है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।